हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मेजर डोमिनोज ऑफ द अर्थ के बाकी वाले। देखो, जैसे हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, ये क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, और हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ा हम। आज हम पढ़ेंगे ओशंस के लिए। Oceans are the three major of hydrosphere. They are all कनेक्टेड। ये जो ओशन है, ये क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है, ये आपस में बंधे हुए हैं। तो ओशन वाटर ऑलवेज मूव। जो ओशन वाटर है ये हमेशा मूव होता है, ठहराता नहीं है, मतलब बहता रहता है। इसके 3 मूवमेंट्स ऑफ ओशन है। जैसे वाटर के होते हैं, कौन कौन होते हैं, द वेव्स, द ट्रेडर्स, द टाइड्स एंड द ओशन। और इसके जो 5 मेजर्स हैं, कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन होता है, इंडियन ओशन है, और साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या होता है, ये लार्जेस्ट ओशन होता है 1/3 यानी कि 75 क्या होता है ये ओशन। पानी आपने पढ़ा भी है ना हमने, 75 क्या है, पानी है। और जो अर्थ है बहुत कम है, ज़्यादा क्या होता है, ओशन ही है। और जो मरीना ट्रंच है ये क्या है, डीपेस्ट है। ये भी वहाँ पे इसका एक पार्ट है, ये वो क्या है, बहुत ही गहरा है। डीपेस्ट लाइज इन द पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट ये किस शेप में है, सर्कुलर। ये हमेशा याद रखना है, पैसिफिक ओशन के शेप में है, सर्कुलर शेप में। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के इसके आसपास है, सराउंडिंग, यानी कि इसके ये आसपास। अटलांटिक ओशन क्या है, अटलांटिक ओशन है सेकंड लार्जेस्ट ओशन, मतलब सबसे पहला पैसिफिक ओशन है, फिर उसके बाद ये अटलांटिक ओशन है। ये किस शेप में है, एस शेप में है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड भी होता है, यहाँ बिजनेस वगैरह भी होता है इसमें। फिर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन का नाम ये एक ऐसा एक ओशन है जिसका एक कंट्री के ऊपर नाम है, इंडियन, यानी कि हमारे इंडिया का नाम इंडियन ओशन पे है। द शेप, इसकी जो शेप क्या है, ट्रायंगुलर। देखो पैसिफिक की क्या थी, उसकी क्या थी, इसकी थी सर्कुलर, उसकी अटलांटिक क्या थी, एस। और इंडियन ओशन का क्या है, इंडियन ओशन की क्या है, ये है ट्रायंगुलर। और नॉर्थ एंड बाउंड्रीज ऑफ एशिया, इसको क्या है, वहाँ से नॉर्थ और या एशिया भी इनके साइड में है। वेस्ट बाय अफ्रीका, इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द साउदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्दर्न 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो इसका जो क्या है, एनसर्कल कर रहा है ये अंटार्कटिका और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आर्कटिक ओशन क्या है, लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल, क्या सराउंडिंग कहाँ पे है, नॉर्थ पोल, जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे। इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन। ये किसके साथ है, कनेक्टेड किसके साथ है, पैसिफिक ओशन के साथ है। स्ट्रेच ऑफ ए शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्टल नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन। अब देखो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, गैसेस से बनता है। कार्ड इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द जैसे कि थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटरगल important aspects of the planet. It provides us the air. देखो ये क्या हमें देती है, हवा, जो जिससे हम सांस ले सके, या जो सन रेज आती हैं, और सन रेज आती हैं ना सूरज से तेज़, उनसे हमें बचाती है। The atmosphere extend up to height about 1,600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। कितने में डिवाइड है, कितने हिस्से हैं इसके, पार्ट से 5 हैं, जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर है, कंपोजिशन, अदर प्रॉपर्टीज़, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़। और जितनी देखो जो उसके साथ होगा उसको वहाँ पे
हीट या गर्मी उसके हिसाब से होगी ना। दीज लेयर स्टार्टिंग अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। देखो जो अर्थ के साथ ही है, ये देखो यहाँ पे पहला ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रोसोस्फियर है, मेसोस्फियर है और थर्मोस्फियर है। यहाँ ये तो एक अर्थ के साथ ही इसके लेयर्स हैं अलग अलग। द मोस्ट ऑफ कंपोज मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन विच मेक्स अप। देखो ज़्यादातर गैसेस कौन कौन से यूज होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो हवा को क्या करता है, साफ 99%। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन क्या है 21%। जो अदर बाकी जो गैसेस हैं वो क्या है, बहुत ही कम है। एक देखो जैसे हवा जो ऑक्सीजन है ना, ये इससे क्या है हम करते हैं ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं वगैरह, वो हमें ऑक्सीजन की वजह से, इसी गैसेस की वजह से। वाइल नाइट्रोजन हेल्प अस इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाइट्रोजन है ये किस काम आता है, ग्रोथ करने, प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन ए मिनट is important as absorb heat radiated by the earth। अब देखो यहाँ फिर है ये है ना, ये ऐसे ही गैसेस। देखो जो क्लाइंबर होता है, जो चढ़ता है पहाड़ पे, जितना जितना वो हाई अल्टीट्यूड चढ़ता है उसको जो कि ब्रीथ की प्रॉब्लम मतलब हो जाती है ना, कि क्योंकि आज जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना उसको हवा कम होता है। बायोस्फीयर द डोमेन्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। द बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। जहाँ पे हवा भी है, पानी भी है और ज़मीन भी है, जहाँ पे इंसान एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यूनिक ऑन द प्लैनेट एग्जिस्ट देयर सर्वाइव। देखो है ना, यहाँ पे है लिथोस्फीयर, हमने पढ़ा लिथोस्फीयर क्या होता है। ये organisms that are very size from a microbial bacteria, huge mammals are living organisms including human and include each other with the biosphere was। जो कि छोटे से छोटे भी जिनमें जान हो ना, कीड़ा हो, वो भी सारे बायोस्फीयर में होते हैं, जहाँ पे सब कुछ हो, हवा भी हो, पानी भी हो, ज़मीन भी हो। द ऑर्गन बायोस्फीयर ब्रॉडली डिवाइडेड इन द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जहाँ पे मतलब ये इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है, जहाँ पे प्लांट को भी ज़रूरत होती है और जहाँ पे एनिमल सारे होते हैं। The three domains of the earth interact each other effectively some way other। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे कि हम लोग हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, कटिंग फॉरेस्ट को काटते हैं, फुलफिल आवर नीड्स ऑफ वो जो हमें देखो सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, क्लीनिंग लैंड और एग्रीकल्चर में लीड फॉर फास्ट रिमूवल सॉइल एंड स्प्रे। सिमिलरली अर्थ सरफेस में चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट। मतलब जैसे फिर अर्थ होती है, जैसे बोलते हैं ना आजकल देखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, कभी नहीं तो इतनी गर्मी होती नहीं थी, अब इतनी गर्मी होती है। ये होती है ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ों से, जैसे हम क्लाइमेट को, जैसे हम फॉरेस्ट काटते हैं, जो नेचर ने हमें दिया वो हम इनको काटते हैं, अलग ही सड़कें बनाते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन चलता है कहीं पे, वही उन चीज़ों से क्या होता है, जैसे सुनामी आती है या अर्थक्वेक वगैरह आती है, ये चीज़ें उन्हीं से होती हैं। ये हो गया, अब हो गया यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।